कोने में भूखा प्यासा तड़प रहा होगा। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ यार, छोटी सी बात पे उसको डांट डपट दिया। मान लेती उसकी बात, बेचारा बाहों में तो आने के लिए कह रहा था। दे देती थोड़ी गर्मी बेचारे को, उसके 20,000 वाले कमरे के मखमली बिस्तर पर। हाँ, पर भाई साहब का इरादा तुम्हें सिर्फ बाहों में लेने का नहीं था। उनका तो पूरा मन बाहों से बेड और बेड से बाहों में बिताने का था। तो क्या तो पूरे हनीमून उनके 20,000 वाले मखमली बिस्तर पे बताती? बिल्कुल बताती, और क्यों ना बताऊं, लीगली मैरिड वाइफ हूँ उसकी, इतना हक तो बनता है उसका मुझ पर। अगर मेरे साथ बिस्तर गर्म नहीं करेगा तो क्या उस उल्टा पढ़ना के साथ? सच में मेरे से ज्यादा ना अब पढ़ना डिजर्व्स टू बी निजाम्स इन हिज बेड। कितनी इडियट हूँ मैं, एक नंबर की भोंदू बेवकूफ। एक तो बेचारे ने अपनी मेहनत की कमाई से 20,000 का कमरा बुक किया, उसमें भी मैं ही उसे ब्लेम कर रही हूँ। हाउ स्टूपिड कैन आई बी? बेचारे ने क्या क्या सपने देखे होंगे, और मैंने एक ही झटके में ना सब पे पानी फेर दिया। पानी नहीं, तूने उसके सारे अरमानों पर बर्फ जमा दिया। बर्फ जो न खाते बनता है न पिघलते। पता नहीं कहाँ ठंड में ठिठुरा हुआ, जैकेट भी नहीं पहन के गया। मैं भी कितनी जालिम हूँ यार, कौन अपने पति से ऐसे बिहेव करता है, वो भी अपने पहले हनीमून पर। वैसे हाउ स्टूपिड इट इज टू से पहला हनीमून। हनीमून तो एक ही बार आता है ना, शादी के बाद एक बार। पर कितना क्यूट लग रहा था जब उसने कहा मैं आम नहीं खास हूँ, खास, जैसे कि मैं कोई अल्फोंसो आम हूँ। नेक्स्ट हनीमून आई विल बिहेव बेटर। नेक्स्ट जून मैं इसी हनीमून अपनी गलती सुधारूंगी, उसके सारे सपने पूरे करूंगी, उसके मजबूत कंधों वाली बाहों में जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले दोनों कान पकड़ के माफी मांगूंगी और उसके बेड पे ले जाऊंगी। इतनी गर्मी दूंगी ना पट्टे को, पूरा का पूरा पिघल जाएगा। मैं तुमको एक जोक सुनाऊं। हाँ हाँ। बच्चा बोलता है मम्मी से, मम्मी मम्मी मैंने ना पापा को इस सोफे पर काम वाली कुछ लेटाते देखा है। मम्मी कहती नहीं अभी मत बोलो, शाम को पापा को आने दो फिर बताना। और शाम को पापा आते हैं। हाँ। बोलते बेटा आप बताओ। बोलते मम्मी मम्मी मैंने ना पापा को इस सोफे पर काम वाली को लेटाते देखा है, और वो सब करते देखा जो शर्मा अंकल आपके साथ करते हैं। अरे बड़ा मजाकिया, तुझे बड़ा मजाकिया। वो बस कर, कितना जाएगा? मेरा हंस के पेट ही भर जाना है। अगर आपका पेट फट गया पता नहीं क्या क्या बाहर आ जाएगा। पता क्या बाहर आएगा? मेरे सारे राज। क्या क्या दबा रखा है तुमने पेट में? अरे खुद को संभालिए। तू है ना संभालने के लिए? नहीं नहीं नहीं, मेरी तो ऑलरेडी है, एक है सफिशिएंट। हाँ सफिशिएंट है। अरे तुम कब आई? क्या सही टाइम पे आई हो। अरे रुको तो भाई। कहाँ जा रहे हैं? अरे रुको तो सही, कहाँ जा रही हो? बेटा बिहारी, तूने मुझे फॉलो किया, ठीक है? मुझे छोड़ दे, आई सीरियसली हेट यू। प्यारी प्यारी, रुको ना प्लीज। देख ना, मैं भी बहुत गुस्से में हूँ, ठीक है? मैं कुछ भी कह सकती हूँ, कर सकती हूँ, हो सकता है तेरा मर्डर भी कर दूँ। ये पहली बार होगा कि हनीमून पे एक पत्नी ने अपने पति का मर्डर कर दिया। छोड़ दे मुझे यार। तुम नाराज क्यों हो रही हो? ऐसा क्या कर दिया? हाँ? ऐसा क्या कर दिया? वाह मेरे बांकी बिहारी। हाँ? तो बांकी बिहारी क्यों कह रही हो? तो सभी औरतों का बांकी बिहारी है, सिवाय अपनी बीवी का, राइट? नहीं, बिहारी दुलारी के सिवा किसी का हो सकता है क्या? हो सकता है, नहीं है, सभी औरतों का बांकी बिहारी है। कैसे वो उल्टा गोद में बैठ के हंस रही थी। मुझे और मत हंसा यार, मेरा पेट फट जाएगा। चुड़ैल। तुम बेचारी को गालियाँ क्यों मार रही हो? बेचारी? नहीं नहीं, वाह। नहीं, सॉरी। पहली मुलाकात में ऐसा लगाव हो गया कि वो बेचारी बन गई। हाँ? तुम ना इस टाइम बहुत ही डोंट टच मी, ओके? ये अपनी चीप फ्लर्टिंग ना उन्हीं पलटाओं के साथ करो, मेरे साथ नहीं। मेरे पापा जी होटल में गिल्टी फील कर रही थी, मुझे लगा पता नहीं दर्द भटक रहा होगा, ठंड में फड़फड़ा रहा होगा।
मैं कब से वेट करती थी कि आएगा आएगा आएगा, पर नहीं, तू चिल कर रहा था, है ना? चिल कर रहा था, राइट? उस उल्टा के साथ गुठेड़े हो रहा था, अय्याशी कर रहा था, पनीर टिक्का खा रहा था, बॉनफायर कर रहा था। मैं सोच के चिंता में पतली हो रही थी। ओह मेरी बेटी, आई एम सॉरी। नहीं यार, सच में मैं पार्टी नहीं कर रहा था, सच में भटक रहा था। फिर वो कपल ना बॉनफायर लगाया हुआ था, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैंने भी ज्वाइन कर लिया। फिर ऐसे ऐसे बातों का सिलसिला चल निकला। हाँ, उसी सिलसिले में उसका पति भी चल निकला, राइट? तुम दोनों को अकेला छोड़कर। नहीं, उसका पति उस टाइम ऑर्डर करने गया हुआ था। सच में यार बहुत ही मजाकिया कपल है वो, बात बात पर जोक मारते हैं। मैंने भी थोड़ा बहुत हंसी मजाक शुरू कर दिया। अब तुम ही सोचो, ऐसे माहौल में मैं उन्हें ये थोड़ी ना बता सकता हूँ कि मैं अपनी पत्नी से पहले ही हनीमून पर झगड़ कर आया हूँ और उसकी बीवी ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया, इसलिए वो दर के लिए भटक रहा। अच्छा, मैं निकाला तुझे? नहीं, मतलब मैं खुद निकला। तेरा सारा मतलब समझती मैं, ठीक है? तेरे सारे मतलब ना तेरी तरह फरेबी हैं। मैं फरेबी हूँ? मैं? तो बोल दे मैं फरेबी हूँ, हाँ? कि मैं अपने पति देव की रिस्पेक्ट नहीं करती, वो नहीं, मैं हूँ चुड़ैल, मैं। वाह मेरे बाल की प्यारी। हाँ? मुझे नहीं पता था कि तू इस हद तक गिर जाएगा कि किसी औरत के सामने अपनी बीवी को नीचा दिखाएगा। यार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, समझी? और वैसे भी यार स्ट्रेंजर को मैं ये थोड़ी ना बता सकता हूँ कि मेरी बीवी के साथ पहली नाइट में हनीमून की झगड़ा हो गया और मैं दर की ठोकरें खा रहा हूँ। तो तू पहली मुलाकात में ये नहीं बोल सकता, पर तू फ्लर्ट कर सकता है, गोद में लिटा के पनीर टिक्का खिला सकता है। यार दुलारी, आई नो कि जो तुमने देखा उसको देखकर किसी को भी गलतफहमी हो सकती है, जैसे कि तुम्हें हुई, है ना? लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सच में। वो एक तरह की गलत टाइमिंग थी, मतलब उसको तुम नजर का धोखा भी कह सकती हो, लेकिन तुम मेरे यकीन नहीं मानोगी। बिलीव मी, मैं उस टाइम तुम्हें याद कर रहा था। मुझे? अरे क्या बात। बातें से जरूर कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ था। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। बहुत खूब है, बहुत। हाँ? अब पकड़ा गया तो बहाने मार रहे हैं। तू जा ना, हमको जोक सुना, गोद में डाके पनीर टिक्का खिला। मेरा क्या है, मैं तो अकेले आई हूँ हनीमून पर। मैं दूसरी औरतों के साथ अय्याशी करने देखने आई हूँ, राइट? मेरी बात सुनो। छूना मत मुझे। तूने अगर मुझे दोबारा छुआ ना तो मैं तेरा वो हशर करूँगी कि तू किसी और को छूने के लायक नहीं रहेगा। क्यों हंस रहा है? आई एम वेरी सीरियस। तुम ना इस वक्त किसी मोहल्ले का गुंडा लग रही हो। तो मैं थी अपने मोहल्ले का गुंडा। अच्छा। सब लड़के लबारे ना मेरे गुस्से से थर-थर कांपते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी मेरा रास्ता काटने की। मैंने तुम्हें चांस दे दिया कि तू मेरा रास्ता काट, मेरा हमसफर बन। मेरी गलती थी ये। कहा ना, मैं तेरा हाथ तोड़ दूं, ओके? बेटा बिहारी, सच में इसका हाथ। हनीमून मनाना ना कोई तेरे से सीखी। पता नहीं वो उल्टा शादीशुदा है। शादीशुदा है। अच्छा। हाँ, मैंने कहा ना उसका पति उस समय ऑर्डर देने गया हुआ था, अब तक तो वो वापस भी आ गया होगा। तो तूने तब तक मौके पे चौका मार दिया, राइट? अपने जाल में फंसा लिया उसे। क्या मैं जानती नहीं तू कितना बड़ा ठरकी है? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हुई है? दुलारी, तुम मुझे कुत्ता बोल रही हो? बोल तो मैं तुझे बहुत कुछ रही हूँ, पर फिलहाल मैं तेरी ठरक को कुत्ते की पूंछ से कंपेयर कर रही हूँ। यार दुलारी, मैं मानता हूँ कि तुमसे मिलने से पहले मैं बहुत बड़ा ठरकी हूँ, मानता हूँ, लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो मेरी सारी ठरक निकल गई। अब तुम ही मेरी ठरक, मेरी सारी ठरक तुम्हारे लिए, दुनिया की औरतों के लिए नहीं। यार सॉरी यार, मैं कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा था उसके साथ, तो बस उसे जोक सुना रहा था। बॉस सिर्फ जोक सुना रहे थे। हाँ। और गोद में लिटा के पनीर टिक्का खिला रहे थे, है ना? यार मुझे क्या पता था कि मेरा जोक उसे इतना फनी लगेगा कि तुम मेरी गोद में आकर गिर पड़ेगी। मुझे पता नहीं तू कैसे लड़कियों को जोक सुना के अपने जाल में फंसाता है। हाँ, तू
चाहता है कि वो तेरे गोद में लेट लेट करके हंसे। मुझे भी तो तूने ऐसे ही फंसाया था। नहीं, याद याद नहीं, है नहीं, वो मोनू के पार्टी में? गलत बोल रही हो। तुम खुद मेरी गोद में आकर गिरी थी। हालांकि मेरी चाहत जरूर थी कि तुम मेरी गोद में आकर गिरो, लेकिन मेरे कुछ करने से पहले ही बात अलग थी। मैं सिंगल थी, तू सिंगल था। मेरा तेरी गोद में गिरना और उस उल्टा का तेरी गोद में गिरना, उसमें बहुत फर्क है। क्या पॉइंट है? पहले हनीमून में ही अपनी ये बार-बार पहला हनीमून क्यों बोल रही हो यार? क्योंकि तुम आम नहीं हो, खास हो। अरे मुझे नहीं बनना कोई खास वास। पता नहीं अगर मैं आम होती तो कैसे ट्रीट करता मुझे। फिर तो तुम मेरे सामने ही आंखों के सामने गोलछड़े उड़ा रहा होता, राइट? पहले उस उल्टा के साथ, नहीं, पहले अपर्णा के साथ, फिर उस उल्टा के साथ और फिर तुम्हारे साथ। नहीं। कैसा है तू? Oh my कैसा God. शेमलेस आदमी है यार। Can't believe this. मतलब मैं रंगरलिया तुम्हारे साथ ही मनाना चाहता हूँ। मतलब तुम्हारे साथ और तुम्हारी परमिशन के साथ। नहीं मनानी मुझे अब कोई रंगरलिया, ओके? अब मैं तुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। तू जा रंगरलिया मना उन प्रियतमाओं के साथ। प्रियतमा, ओ मेरी प्रियतमा, प्रियतमा, ओ मेरी प्रियतमा, प्रियतमा, ओ मेरी प्रियतमा। मैंने प्रेम किया जब से, सब भूल गया तब से। प्रियतमा, ओ मेरी प्रियतमा। हेलो सर। ये गाना किसके लिए गा रहे हो? सर मैं आपको ऊपर आके बताता हूँ। आओ। ठीक है सर। अब बता, ये गाना किसके लिए गा रहा था? सर अपनी प्रियतमा के लिए। लेकिन तेरा तो वन साइडेड लव है ना? हाँ सर वो तो है। तो ये गाना सर ये गाना मैं उसको सुनाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था सर। फोन पे? जी सर फ़ोन पे। अच्छा क्योंकि सर सामने जाने की मेरे साथ हिम्मत ही नहीं हो पाती। अच्छा। शायद यही कारण है मेरी प्रेम की गाड़ी आगे बढ़ी नहीं। देख मेरे दोस्त, अगर ऐसे ही फटे गले से गाएगा ना तो वो 98 चवनी से पकड़ा कर चल देगी। पेट से मत गा, ना गले से, दिल से। मैं बताता हूँ कैसे। सुनिए ध्यान से। प्रियतमा, ओ मेरी प्रियतमा, मुझे प्यार हुआ जब से, मैं भूल गया तब से। प्रियतमा, ओ मेरी प्रियतमा। वाह वाह। अच्छा सुन ना, मैं तुझे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? फिर बताता हूँ कि लड़कियाँ कैसे पटाते हैं। अभी तू अपनी रिहर्सल जारी रख, जैसे मैंने सिखाया अभी, ठीक है? वैसे ही पक्का? ओके कम। प्रियतमा, ओ मेरी प्रियतमा, मैंने प्रेम किया जब से, सब भूल गया। प्रियतमा, ओ मेरी प्रियतमा, प्रियतमा, ओ मेरी प्रियतमा, प्रियतमा, ओ मेरी प्रियतमा। मेरा बेवफा पति और मेरा बेवफा वो देखिए